सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी की क्लास है। आज हम हिंदी व्याकरण का आज हिंदी व्याकरण रहेगा, हिंदी ग्रामर, उसका चौथा पार्ट देखेंगे। लिंग यानी जेंडर। नीचे दिए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए। मोर नाचता है, शेरनी बैठी है, धोबी कपड़े धोता है, दादी स्वेटर बूंद रही है। अब कौन कौन से चित्र है देखिए। ये है मोर का चित्र, ये है शेरनी का चित्र, ये है धोबी का चित्र और ये है दादी। अब मोर बोलेंगे तो क्या है? ये मेल है, प्राणी जातक में मेल है। ये शेरनी बोलेंगे तो फीमेल है। धोबी बोलेंगे तो धोबी प्राणी जातक हुआ, मनुष्य प्राणी जातक हुआ। तो धोबी ये मेल है और दादी ये फीमेल है। जब प्राणी जातक कोई शब्द होते हैं तो लिंग भेद होता है, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। तो इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे तय होता है? मेल बोलेंगे तो पुल्लिंग हो गया और फीमेल बोलेंगे तो स्त्रीलिंग हो गया। तो इस प्रकार से हम लिंग भेद करके देखते हैं और जानकारी भी हासिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क वर्ग में मोर और धोबी शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। अब ये इसमें क्या बताया है? मोर और धोबी मेल है। ये पक्षियों के इसमें मेल कहलाते हैं मोर, तथा ये मनुष्य प्राणी में धोबी ये मेल है। तो क वर्ग में मोर और धोबी पुरुष जाति का बोध करती है, यानी कि पुरुष जातिवाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ख वर्ग में शेरनी और दादी शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है। अब शेरनी कहेंगे तो क्या बोलेंगे हम? कि ये स्त्री जाति का बोध कराती है। दादी बोलेंगे तो स्त्री जाति का बोध करती है चीज़ें। बहन बोलेंगे उसी तरह, बहन बोलेंगे तो स्त्री जाति का बोध होगा। पापा बोलेंगे तो पुरुष जाति का बोध होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लिंग जेंडर जानते हैं। लिंग माने जेंडर, किस तरह से तैयार होते हैं और किस तरह से हम उसका प्रयोग करके करते हैं जीवन में, वो देखते हैं। शब्द की जिस रूप से पुरुष जाति का स्त्री जाति का बोध हो, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बताइए, ब्रैकेट में इसकी व्याख्या बताइए कि लिंग किसे कहते हैं। तो शब्द के माध्यम से, शब्द के रूप से मतलब शब्द के रूप से, जैसे हम बोले ये पुरुष है, ये स्त्री है, तो हमें फट से क्लिक हो जाता है कि ये स्त्री तत्व है या ये स्त्री जाति है, ये पुरुष तत्व है या ये पुरुष जाति है। हिंदी में लिंग के दो भेद है। अब लिंग एक होता है स्त्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये दो भेद है जिन्हें इससे संबोधित किया जाता है ये नाम से। अगर पुरुष जाति के बारे में हमें बोध कराना है तो पुल्लिंग बोलेंगे और स्त्री जाति का बोध कराना है तो हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग, अब इसका स्पष्टीकरण दिया है। एक, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पे व्याख्या स्वरूप क्या बताया इसका? पुल्लिंग हम किसे कहेंगे, ये डेफिनेशन इधर दिया है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहेंगे आप उसे? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अब उन्होंने उदाहरण दिए, एग्जाम्पल्स दिए, देखते हैं। राजा बगीचे में घूम रहा है। हाँ, दादाजी टेलीविजन देख रहे हैं। दादाजी कौन से इसमें आते हैं? पुरुष जाति में आते हैं।
राजा कौन से इसमें आता है? पुरुष जाति में आता है। तो पुरुष जाति के लिए हम कौन सा लिंग इस्तेमाल करते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, तो इसीलिए ये इन्होंने ये एग्जाम्पल देके हमें जतलाया है कि ये पुल्लिंग राजा, ये जो रेड अक्षर में लिखा है वो पुल्लिंग बोध कराते हैं, और दादाजी भी पुल्लिंग बोध कराते हैं, मने के पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले पृष्ठ पर दिए वाक्यों में राजा तथा दादाजी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हो। वही बताया है जो चित्र में क्या बताया है कि राजा ये शब्द और दादाजी ये शब्द, ये दोनों शब्द पुरुष जाति का बोध करते हैं और इन्हें पुल्लिंग भी कहा जाता है। नंबर 2, स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे अब अभी हमने इससे पहले क्या जाना? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जाने। अब हम स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द देख रहे और चित्र भी देख रहे। मुर्गी दाना चूग रही है, सेठानी पूजा कर रही है। अब मुर्गी ये क्या है? स्त्री जाति बोध कराती है, मुर्गा नहीं कहा है। अगर मुर्गा कहा होता तो पुरुष जाति आता, लेकिन ये मुर्गी कहा है ये शब्द, तो ये स्त्री जाति का बोध कराती है। जैसे सेठानी कहा है, सेठ नहीं कहा है, तो सेठानी माने फीमेल यानी स्त्री जाति का बोध कराती है और उसे स्त्रीलिंग भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वाक्यों में मुर्गी तथा सेठानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, वो ही समझाया है चित्र में। दोनों चित्र में मुर्गी और सेठानी शब्द किसका बोध कराते हैं? स्त्री जाति का बोध कराते हैं, यानी कि वो फीमेल है, ये बोध कराते हैं। मतलब स्त्रीलिंग भी आप उसे कहते हैं व्याकरण की भाषा में। ठीक है, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। हाँ, प्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है। ठीक है, अब प्राणीवाचक मतलब क्या है? अब हम मनुष्य प्राणी से लेके पशु पक्षी जो जिनका जीवन है, हाँ, तो उसके लिए हम लिंग पहचानना आसानी हो जाती है। तो अब वो प्राणीवाचक शब्द कौन कौन से हैं वो देखते हैं। जैसे कि दादा, दादी, नाना, नानी, धोबी, धोबिन, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, पोता, पोती, लोहार, लोहारिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, गायक, गायिका, अभिनेता, अभिनेत्री, लेखक, लेखिका, लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, सेठ, सेठानी, माली, मालिन, बकरा, बकरी, इस तरह से। ठीक है, ये सारे प्राणीवाचक शब्द है जो पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का प्रमाण देती या संबोध करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे राजा रानी, युवक युवती, माता पिता, पति पत्नी, वर वधू, बैल और गाय। अब उन्होंने कहा कुछ शब्द ऐसे होते जो लिंग बदलने पर बिल्कुल भिन्न होते। जैसे आपने अगर राजा बोला तो राजा को आप रानी नहीं बोल सकते, ये पुरुष जाति हो गया, ये स्त्री जाति हो गया। तो अगर आपने राजा बोला तो फिर आपको स्त्री जाति संबोधन करने वाला भी शब्द मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे राजा एक शब्द पुरुष जाति बताया तो दूसरा रानी, ये शब्द अलग बिल्कुल भिन्न होते हैं। दूसरा लिंग एकदम अलग होता है। अब पुरुष रानी को पुल्लिंग नहीं बोल सकते, या राजा होगा तो राजा को पुल्लिंग बोलते हैं, तो रानी को पुल्लिंग नहीं बोल सकते। जब राजा पुल्लिंग हो गया तो उसका
दूसरा जो लिंग है वो रानी सबसे अलग भिन्न होगा, दैट इज स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इसी तरह से हर जगह माता पुरुष जाति संबोध करता है, तो स्त्री जाति संबोध करती है, सॉरी माता है, माता यानी माँ, तो वो स्त्री जाति संबोधित करता है यानी स्त्रीलिंग संबोधित करता है। तो पिता फट से वो भिन्न हो जाता है, बिल्कुल भिन्न हो जाता है, यानी पुरुष जाति संबोधित करता है। तो उसे आप पुल्लिंग ही कहेंगे। वर, वधु, ये जुड़े हुए शब्द है। युवक, युवती, इन शब्दों को अलग अपना अपना स्थान है, इसको आप भिन्न रूप से ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं। अब ये भाग यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली भाग में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।